औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल है और आप A.S साइंस अकेडमी देख रहे हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इससे पहले हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। इस लेक्चर में हम मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं या इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम दूसरा नाम इसको क्यों लेते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हम इसको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे और इसकी हिस्ट्री वगैरह है, इसकी डिफिनीशन है। दो तरह की डिफिनीशन लोग लिख लेते हैं या नोट्स या किताब में है, तो दोनों हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह कुछ मिसालें हैं और इसी तरह हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली किस तरह होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह ये चेंज होती हैं, और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे। दूसरी यहाँ पर जो हम मेन बात करते हैं रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक में या बच्चों इस फुल चैप्टर में हम रेट की बात करते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का रेट में मसला होता है, रेट कैसे कहते हैं, रेट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट रेट की बात होती है और फिज़िक्स में स्पीड इसको कहते हैं, तो डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले बच्चों इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर हम मिसालें देते हैं। हिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर द फर्स्ट टाइम जो देखा गया था या जो ऑब्ज़र्व किया था वो फ्रेंच केमिस्ट था क्लॉड लॉइस बर्टलेट इन 1803 में उन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या किया, ऑब्ज़र्व किया। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स ए है और ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या है, रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट्स बच्चों जो है एक बार प्रोडक्ट बनाए तो इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन में इस तरह होते हैं कि एक बार रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चला जाए तो प्रोडक्ट्स भी कंटिन्यूसली रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते एट दैट टाइम। कंटिन्यूसली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो इस पर डिटेल से बात किया है, तो लिहाजा इसकी तरफ नहीं जाते हैं। बात हम करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं। लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं और हमने क्या किया, ये 100 मॉलिक्यूल लिए रिएक्टेंट्स का। ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, अब जो क्या है प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट। तो इनिशियली बच्चों रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द स्टार्ट क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। रिएक्टेंट ए प्लस बी, इसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनिशियली हमने तो ये लिया है, ए प्लस बी लिया है और सी ऑलरेडी बना भी नहीं है। और कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट सी प्लस डी का क्या होती हैं, सी प्लस डी का जो कंसंट्रेशन है बहुत कम होती है क्योंकि ये बने नहीं है, तो लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ज़ाहिरी बात है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 100 मॉलिक्यूल ए और बी जो है या एटम्स जो है जो भी है ये रिएक्शन करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सी प्लस डी बनाएगा। क्या बनाएगा, सी प्लस डी बनाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो ए और बी की कंसंट्रेशन है इनिशियली काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लिहाजा इसकी जो कोलिजन की जो चांसेस है, जो रिएक्शन की चांसेस है काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इनिशियली ये जो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है इनटू प्रोडक्ट, ये भी तेज़ होगा, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि पर मिनट या पर सेकंड ये कितने कन्वर्ट होती हैं, 6 कन्वर्ट होती हैं। और ये इसकी जो कन्वर्जन है, लेट्स सपोज जब थोड़े बहुत बन जाए तो 1 कन्वर्ट होती है पर सेकंड या पर मिनट। तो एक वक्त बच्चों इस तरह आ जाती हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों ये जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होती है इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कम आ जाती हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं, हाँ बढ़ेगी, और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, ज़ाहिरी बात है डिक्रीज़ होगी। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इसकी स्पीड में इंक्रीज़ आएगी और इसकी स्पीड में डिक्रीज़ आएगी क्योंकि इसकी मकदार कम हो रही है। जो मकदार कम हो रही है तो रिएक्शन की चांसेस कम होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो लिहाजा 6 की बजाय ये 3 तक आ जाएगी और ये वाला 1 की बजाय ये भी 3 तक आ जाएगी या 4 हो जाएगी। जिस तरह आप कह सकते हैं, ये हम तो सपोज करते हैं कि पर सेकंड 3 जो ए और बी हैं, 3 एटम्स या 3 पार्टिकल्स यहाँ पर कन्वर्ट होते प्रोडक्ट बना रहे थे, तो प्रोडक्ट एट अ टाइम पर सेकंड 3 यहाँ पर आती। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी कन्वर्जन की रेट है प्रोडक्ट तक और प्रोडक्ट की कन्वर्जन रेट जो रिएक्टेंट्स की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं या रिएक्टेंट बना रहे हैं वापस, ये बराबर हो गया है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, या यहाँ पर मैंने डिफिनीशन में लिखा है कि द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन या द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट, ये बड़ा आर क्या शो करती हैं, ये रेट शो करती है, इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये एफ छोटा एफ क्या है, फॉरवर्ड, बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। तो इस पोजीशन को हम या इस हालत को केमिकल रिएक्शन का हम कैसे कहते हैं, इसको हम जो कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, तो लिहाजा
केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होते हैं। इस तरह लेट्स सपोज हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है और इस पर 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहे हैं और ये फोर्स नहीं है, तो आपको क्या ख्याल है कि ये वुडन ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हरकत में आएगा और हरकत करेगा, लेकिन 5 न्यूटन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमने इस पर लगाया, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक स्टैटिक पोजीशन में आएगा कि नहीं? स्टैटिक पोजीशन, ये स्टैटिक पोजीशन या स्टैटिक हालत में आ जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो गए तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम में ये फोर्सेस आ गए, तो इस हालत को हम क्या कहते हैं कि इसने जो पोजीशन है इस बॉडी का, इस ब्लॉक का, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन दूसरी बात ये है, यहाँ पर हमने एक टेप लगाया है और इस पॉट में यहाँ पर पानी, इस टैंकी में पानी आ रही है, तो इसकी जो सतह है इसमें इंक्रीज़ आएगी कि नहीं? ज़ाहिरी बात इसमें इंक्रीज़ आएगी, पानी का सतह इंक्रीज़ होगा। पर सेकंड में जो ये यहाँ पर 4 ड्रॉप्स आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ड्रॉप पर सेकंड क्या है, इसका नंबर क्या है? 4 इन नंबर है। लेकिन एट अ टाइम अगर यहाँ पर एक छोटी सुराख आप निकालें और पर सेकंड यहाँ पर जो 4 ड्रॉप्स आती हैं, यहाँ से भी क्या होती हैं? 4 ड्रॉप्स निकलती हैं। तो अब ये क्या ख्याल है कि यहाँ से इस टैंकी की सतह इंक्रीज़ इसमें आ जाएगी कि नहीं? नहीं, इसमें नहीं आ सकता। तो ये प्रोसेस इस तरह दिखाई देगा कि भाई ये जो पानी आना है ये स्टॉप हो गया, लेकिन ये कंटिन्यू रहता है, ये हमेशा के लिए हरकत में होता है ये पानी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डायनामिक है, ये डायनामिकली ये पानी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सतह है या जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है इस टैंकी में इंक्रीज़ नहीं होता। वजह यह है कि इसे जितने ऊपर आती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट या स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड जो पानी की जो बहाव है, और रिवर्स स्पीड या रेट ऑफ वाटर ड्रॉप जो है ये बराबर हैं, तो लिहाजा इसमें चेंज नहीं आएगा और ये प्रोसेस स्टॉप नहीं है, कंटिन्यू है, इसलिए इसको हम डायनामिक कहते हैं। तो इसी तरह ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन जो होते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो होते हैं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या है? मिसाल है। जिस तरह ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका मिसाल है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मिसाल केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो एट दैट पोजीशन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन इस तरह दिखाई देता है कि ये स्टॉप हो गया, इसमें चेंज नहीं आता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो डिफिनीशन दूसरा लिखा है कि एक ये वाला डिफिनीशन, एक ये वाला डिफिनीशन, रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग या केमिकल इक्विलिब्रियम, एट केमिकल इक्विलिब्रियम द रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट। यहाँ पर मैंने वाइस वर्सा लिखा है, मतलब रिएक्टेंट कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स, बट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट इसलिए होती हैं कि यहाँ पर बच्चों हमने फ़र्ज़ किया है कि 100 मालिक्यूल हमने लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है 60 मालिक्यूल रह गए और 40 मालिक्यूल क्या हो गए, हाँ यहाँ पर आ गए, और इस पोजीशन पर 3 मालिक्यूल यहाँ पर आते हैं पर सेकंड में और 3 मालिक्यूल यहाँ पर आते हैं। तो लिहाजा अगर 60 से 3 मालिक्यूल पर सेकंड चले जाए तो पर सेकंड 3 मालिक्यूल आते हैं। तो लिहाजा द पैसेज ऑफ टाइम जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो इसकी जो कंसंट्रेशन है और इस प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं आता। तो एट केमिकल इक्विलिब्रियम काफ़ी जगह पर हमारा एक SST टेस्ट था, वहाँ पर भी MCQs लिया था कि एट केमिकल इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज, प्रोडक्ट चेंज या रिमेन कांस्टेंट। तो लिहाजा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है ये दोनों रिमेन कांस्टेंट होते हैं। तो कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम क्या होती हैं, रिएक्टेंट की जो बच्चे होती हैं और प्रोडक्ट की जो होती हैं मॉडरेट पोजीशन पर होती हैं। जिस तरह इसको ये जो कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने दिया है इसके मुताबिक इसको एडजस्ट करती हैं। और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर जो हमारे पास क्या है A+B एंड C+D की जो कंसंट्रेशन है बच्चों क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ये क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होता। दूसरी बात है कि रेट या स्पीड कैसे कहते हैं, तो रेट या स्पीड, रेट कैसे कहते हैं, रेट जब 2 रिएक्टेंट्स या 2 कोई केमिकल स्पीशीज़ हैं पर सेकंड कितने कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट पर सेकंड या पर मिनट या पर हावर कितने कन्वर्ट होते हैं टू रिएक्टेंट, तो इसको हम केमिस्ट्री में इसको हम रेट कहते हैं। फिज़िक्स में रेट के लिए ऑलमोस्ट स्पीड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीड और रेट में कोई फ़र्क नहीं है, हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन में हम इसको बार बार या इस चैप्टर में बार बार हम इस्तेमाल करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जब द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन का, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ये केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी वजह जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यही थोड़ी बहुत इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे और
ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दूसरे लेक्चर में हम देंगे। तब तक अपनी बात को दुआ में याद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।